हेलो प्यारे मित्रों, आप सभी को हम लोग बायोलॉजी में आज पाचन तंत्र का ये लास्ट पार्ट है। इसमें पूरा पाचन तंत्र जो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो इसको अंतिम तक बने रहिएगा। आपको पाचन से जो है आपका क्लियर होने वाला है, जो भी डाउट है आपका। चलिए, हम लोग पिछले क्लास में मुख से भोजन पचा मुख में भोजन हम बता दिए थे, मुख में कैसे पाचन होता है। उसके बाद ग्रास नली से भोजन आमाशय में होता है, तो आमाशय में भोजन को हम लोग पचा दिए थे। कहाँ तक हम लोग देख चुके थे? आमाशय में भोजन का पाचन देख चुके थे। तो आपको पता होना चाहिए आमाशय है। आमाशय के भोजन, आमाशय के बाद भोजन कहाँ जाता है? ये छोटी आंत है। क्या है ये? छोटी आंत में जाता है। तो आज हम लोग छोटी आंत को हम लोग देखने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए कि छोटी आंत जो है आपका, ये आमाशय है आपका। अब ये छोटी आंत यहाँ से निकला है। छोटी आंत में दो चीज खुलता वहां पे है। वहां पे जो है यकृत का और अग्नाशय से निकलने वाले उसमें कुछ स्राव होते हैं, जिससे पित्त मिलता है इसमें है आपका। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि आमाशय में भोजन कैसा होता है? एसिड, अम्लीय होता है, और छोटी आंत को अम्लीय भोजन पसंद नहीं है। तो क्या करता है कि पहले ही यहाँ से भोजन को क्षारीय बना देता है। कौन? पित्त। कैसा होता है? पित्त का पीएच मान 8 होता है। ठीक है, तो क्या करता है? भोजनों को क्षारीय बना देता है। तो पित्त भी यहाँ खुलता है, यकृत से क्या निकलता है? पित्त आ जाता है। ठीक है, यकृत उत्पन्न करता है, पित्ताशय में जमा होता है ना, यहाँ मिल जाएगा। और पेंक्रियाज से जो है पूर्ण पाचक रस निकलता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तीनों को पाचन करने के लिए एंजाइम निकलते हैं। इसलिए अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कैसे कैसे क्या होता है। तो आप देखिए, इसमें कुछ लिखा हुआ है। पहले पचा हुआ भोजन, जैसे मुंह में जो भोजन पचा हुआ था उसको बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलस। उसके बाद भोजन आमाशय में पहुंचता है ग्रास नली के माध्यम से, तो आमाशय में पचा हुआ भोजन को कायम बोलते हैं। और कायम से निकलते हुए छोटी आंत होते, बड़ी आंत में जो है मलाशय में जो है काइल नाम से जानते इसको हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि सबसे पहले यकृत से उत्पन्न होता है आप पित्त। देख लीजिए, इससे रिलेटेड है। यकृत जो होता है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। लीवर क्या होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह पित्त उत्पन्न करता है। तो पूछता है कि पित्त उत्पन्न कौन करता है? तो लीवर पित्त उत्पन्न करता है। अब पित्ताशय है। पित्ताशय पित्ताशय में जो आपका पित्त होता है, पित्त का पीएच मान कितना होता है? 8 होता है। पित्त का पीएच मान कितना होता है? 8 होता है ना। पित्ताशय, पित्ताशय में क्या होता है? पित्त स्टोर रहता है। पूछे कि पित्त कहाँ जमा होता है? तो पित्ताशय में। भोजन को क्षारीय बना देता है। जानते हैं कि आमाशय में होता है भोजन अम्लीय। जैसे छोटी आंत में एंट्री लेगा तो क्या करेगा? ये पित्त खुलेगा और पित्त चला जाए किस में? भोजन में, और भोजन को क्षारीय बना देता है। कोलिसिस्टोकाइनिन उत्पन्न हो, कोलिसिस्टिकाइनिन जो होता है हार्मोन, जो है छोटी आंत उत्पन्न करता है और पित्त स्राव करने के लिए उत्तेजित करता है। तो पित्त उत्पन्न करने के लिए कौन उत्तेजित करता है? तो कोलिसिस्टोकाइनिन। देखिए, पित्ताशय वसा का पाचन करता है एंजाइम न होते हुए भी। देखिए, वसा का पाचन करता है पित्त, लेकिन पित्त एक एंजाइम नहीं है, क्योंकि एंजाइम ही पाचन करता है। एंजाइम न होते हुए भी पित्त जो है वसा का पाचन करता है। तो आपको हम यहाँ बता रहे थे कि भोजन छोटी आंत में गया, और छोटी आंत 3 भाग में बटा हुआ है। यहाँ पे डिस ड्यूडेनम है, उसके बाद जेजुनम है, उसके बाद इलियम है। अब इसको समझिए, भोजन जैसे ही एंट्री मारा आमाशय से, तो इसमें 2 खुला। अग्नाशय रस भी निकलेगा, इसमें छोटी आंत में पहुंचेगा, और इधर लीवर से पित्त निकलेगा। क्या निकलेगा? पित्त निकलेगा। तो ये सब पूछे कि छोटी आंत में कौन कौन खुलता है? तो लीवर से निकला हुआ पित्त और पेंक्रियाज से अग्नाशय रस। तो भोजन पहुंचा कहाँ? डेडूनम में। तो डेडूनम में पहुंचने के बाद यहाँ पाचन होता है भोजन का। और देखिए,
उसके बाद जेजुनम जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पे भोजन को फैलाता है। जेजुनम जो आपका है, जेजुनम वाले भाग में छोटी आंत में क्या होता है, तो भोजन को फैलाता है। क्या करता है, भोजन को फैलाता है पचने के लिए। उसके बाद इलियम है, छोटी आंत का भाग क्या है, इलियम। इलियम में भोजन का पाचन भी होता है और शोषण में होता है। तो पूछे कि छोटी आंत के कौन से भाग में भोजन का पाचन भी होता है और अवशोषण होता है, छोटी आंत। देखिए यहाँ पे लिखे हैं थोड़ा सा एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं, देखिए एंजाइम जो होते हैं मूलतः प्रोटीन ही होते हैं। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। एंजाइम खाना को पचाते हैं। एंजाइम का काम क्या है, खाना को एंजाइम पचाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अग्नाशय के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज को इंग्लिश में, पैंक्रियाज इंग्लिश शब्द है, हिंदी में पैंक्रियाज को क्या बोलते हैं, अग्नाशय को देख लेते हैं थोड़ा। अग्नाशय से क्या क्या है चीज। चलिए अग्नाशय जो होता है एक मिश्रित ग्रंथि होता है। अग्नाशय, अग्नाशय कैसा होता है, एक मिश्रित ग्रंथि होता है। मिश्रित ग्रंथि किसको बोलते हैं थोड़ा देख लीजिए। अग्नाशय जिसको इंग्लिश में पैंक्रियाज बोलते हैं। मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि वो इसको बोलते हैं जो अंतःस्रावी बाह्यस्रावी दोनों का गुण पाया जाता है। तो मिश्रित ग्रंथि में जो एंजाइम भी उत्पन्न करे और हार्मोन भी उत्पन्न करता है। तो अग्नाशय जो है आपका पैंक्रियाज, ये हार्मोन भी उत्पन्न करता है और एंजाइम भी। अग्नाशय से निकलता है, अग्नाशय रस निकलता है। अग्नाशय से क्या निकलता है, अग्नाशय रस। इसको पूर्णपाचक एंजाइम स्राव भी कहते हैं। पूर्णपाचक एंजाइम कौन से निकलता है, अग्नाशय से। क्यों, क्योंकि एक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तीनों का पाचन करता है और कोई नहीं करता। जैसे आप देखते हो कि मुख में किसका पाचन हुआ, स्टार्च का, स्टार्च का पाचन हुआ। अमाशय में प्रोटीन का पाचन हुआ, पेप्टोन में हुआ है, लेकिन वहां वसा का पाचन हुआ नहीं। यहाँ पे अग्नाशय में कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन होता है, प्रोटीन का भी पाचन होता है और वसा का पाचन होता है, इसलिए इसको पूर्णपाचक एंजाइम कहते हैं। अग्नाशय से एंजाइम निकलता है लैट, इसको ट्रिक है। एल से लाइपेज, लाइपेज एंजाइम जो है वसा का पाचन करता है। ए से एमाइलेज, एल से लाइपेज, ए से एमाइलेज। एमाइलेज जो है स्टार्च, मंड का पाचन। स्टार्च क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। टी से ट्रिप्सिन, प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलता है। पेप्टोन को पेप्टाइड में कौन बदल देता है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम ना। ये सभी एंजाइम तीनों है। तो लाइपेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम, ये तीनों कहां से निकलता है, अग्नाशय से निकलता है। चलिए आगे देखते हैं। छोटी आंत के बारे में जखनी बताया थे कि भोजन आमाशय से कहां पहुंच चुका है, छोटी आंत में पहुंच चुका है और वहां से लीवर से निकल गया पित्त, पित्त से लीवर उत्पन्न कर दिया पित्त, तो पित्ताशय से पित्त निकल के पहुंच रहा है कहां पे, छोटी आंत में, अग्नाशय रस। छोटी आंत क्या देख रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लंबी होती है। आहार नाल में सबसे लंबा भाग कौन होता है, छोटी आंत होता है। कौन होता है, छोटी आंत। छोटी आंत में पाचन पूर्ण हो जाता है। पाचन पूर्ण कहाँ होता है, छोटी आंत में ही हो जाता है। और छोटी आंत में पाचन तो होता ही है और साथ में अवशोषण भी यहाँ होता है। देखिए छोटी आंत के 3 भाग हैं, जिसको हम लोग ड्यूडेनम बोलते हैं, या ग्रहणी या पक्वाशय, एक ही है तीनों, ठीक है। एक भाग ही हो गया, दूसरा हो गया जेजुनम और तीसरा हो गया इलियम हो गया, तीसरा इलियम। एक कह करके सबके देखेंगे। ड्यूडेनम, ग्रहणी या पक्वाशय में क्या होता है, यहां से उत्पन्न हार्मोन जो है सेक्रेटिन, सेक्रेटिन उत्तेजित करता है अग्नाशय को। अग्नाशय को कहता है, छोटी आंत से निकला हुआ कौन है, सेक्रेटिन उत्तेजित करता है अग्नाशय को, जल्दी से अग्नाशय रस लाओ, भोजन को पचाना है। और एक और यहीं से निकलता है छोटी आंत से, कोलिसिस्टोकाइनिन, ये उत्तेजित करता है, कहला कि जल्दी से पित्त निकालो, कहे कि भोजनवा जो आमाशय से आ रहा है अम्लीय है और छोटी आंत को अम्लीय भोजन पसंद नहीं है, तो तुरंत निकालेगा ही, भेज देगा पित्त को।
भोजन को तुरंत क्षारीय कर देगा। तो ये हो गया ड्यूडेनम का भाग। जेजुनम यहाँ पाचन नहीं होता है, यहाँ पे भोजन को फैलाता है। फैलने की जगह कौन देता है? तो आपका जेजुनम, भोजन को फैलाने के लिए। अगला भाग है इलियम। इलियम में पाया जाता है, इलियम में विल्ली, और विल्ली में ही है पाचन अवशोषण होता है। ठीक है, तो इलियम के भाग है विल्ली। विल्ली में क्या होता है? अवशोषण का काम होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि छोटी आंत से 5 गो एंजाइम भी निकलता है बाबू। 5 गो एंजाइम, 4 गो आसान है, उसका कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज का पाचन करता है, माल्टेज एंजाइम माल्टोज का। अब एंजाइम कैसे पहचानिएगा? तो देखिए एज और ओज, एज आ रहा है, देखिए सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज, लाइपेज, ए जा रहा है और ओ जा रहा है। ए जा रहा है तो एंजाइम है, ओ जा रहा है तो आपका समझिए कार्बोहाइड्रेट है वो। देखिए तो सबसे पहला है आपका यहाँ पे इरेप्सिन को देखते हैं। इरेप्सिन एंजाइम जो आपका है प्रोटीन पेप्टोन को एमिनो एसिड में बदलता है। सबसे यही पूछेगा आपसे, ये टफ थोड़ा सा है। इरेप्सिन एंजाइम जो है आपका पेप्टोन जो प्रोटीन होता है उसको किस में बदल देता है? एमिनो एसिड में। ज्यादा याद उसी को रखना, इरेप्सिन थोड़ा टफ है। इरेप्सिन किसका पाचन करता है? तो प्रोटीन पेप्टोन को एमिनो एसिड में बदल देता है। और सुक्रेज जो है सुक्रोज का पाचन करता है, माल्टेज माल्टोज का, लैक्टेज लैक्टोज का, लाइपेज वसा का पाचन करता है। तो ये 5 तरह के एंजाइम छोटी आंत से निकलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब छोटी आंत में पाचन हो गया भोजन, ठीक है। ये छोटी आंत से भोजन निकला और जाके कहाँ मिल गया? ये बड़ी आंत में भोजन चल गया। और बड़ी आंत में इन पड़ी देखिएगा ऐसा होता है, छोटे को होता है अपेंडिक्स इसको बोलते हैं, अवशेषी अंग होता है। जानवरों में यह बड़ा होता है और ये हमारे यहाँ छोटा होता है मानव में। छोटी आंत से भोजन कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में। बड़ी आंत के 3 भाग हैं। बड़ी आंत के कितने भाग हैं? 3, कैकम, कोलन और रेक्टम। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। देखिए जल इतना छोटा होता है कि जल का पाचन नहीं होता है, जल का अवशोषण होता है। कभी पूछ दे कि जल का पाचन होता है तो आपका आंसर हो जल का अवशोषण होता है। जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत में। निचला भाग क्या कहलाता है? सीकम। इसमें अपेंडिक्स जो बताई, ये जो क्या है? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या है? एक अवशेषी अंग है, भाग है। देखिए आपको बहुत सारा जगह नहीं मिलेगा। बड़ी आंत में जो सहजीवी बैक्टीरिया, जो लाभ पहुंचाने वाले बैक्टीरिया होते हैं, बड़ी आंत में लाभ पहुंचाने वाला बैक्टीरिया होते हैं जो विटामिन का निर्माण करते हैं। कौन कौन? विटामिन B3 का निर्माण करते हैं, B6 का, B12 का और विटामिन K का। तो ये सब विटामिन का भी निर्माण कौन करता है? बड़ी आंत में पाए जाने वाले सहजीवी साइम्बियोटिक बैक्टीरिया। छोटी आंत के तुलना में छोटा होता है। देखिए छोटी आंत से लंबाई में तो छोटा होगा लेकिन चौड़ाई ज्यादा होता है। छोटी आंत से बड़ी आंत का क्या होता है? चौड़ाई ज्यादा होता है ना। अब आपको पता होना चाहिए कि भोजन छोटी आंत से कहाँ गया? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होगा, होते कहाँ निकलेगा? ये एक मल द्वार से लैट्रिन के रास्ते क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा ना। और देखिए इसमें कुछ और डाटा है, उसको बता देते हैं आपको। है जैसे प्रोटीन का पाचन के क्रम पूछ दिया जाता है कभी, जैसे ठीक है। देखिए आमाशय में प्रोटीन का पाचन, देखिए मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। आमाशय का पाचन, प्रोटीन का पाचन कहां से स्टार्ट होता है? आमाशय से। आमाशय में एक एंजाइम होता है पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। फिर अग्नाशय में ट्रिप्सिन एंजाइम जो है ये पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। छोटी आंत इरेप्सिन एंजाइम पेप्टाइड को एमिनो एसिड में। तो ये था आपका पाचन का वीडियो। ये पाचन लास्ट कर गया।
यदि इस वीडियो को मेरा ये 4 पार्ट आया है पाचन का, यदि आप इस चारों पार्ट को देख लेते हैं तो पाचन आपको पूरी तरह से क्लियर होगा, और कोई भी एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो आपको उससे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो प्यारे मित्रों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के बीच में लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।